सर आपसे कुछ बातें करनी है, कर सकते हैं? हे गाइज, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और गाइज हम भी मस्त हैं। तो गाइज इस समय 3:40 हो रही है। आज हम जाने वाले हैं मेंटर फिजिक्स क्लासेस के पास, जो है कि अभी पूरी मार्केट में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जिधर सुनिए उन्हीं का नाम चल रहा है। चलिए गाइज सीधा हम मेंटर फिजिक्स क्लासेस के पास चलते हैं। तो फाइनली गाइज हम मेंटर फिजिक्स क्लासेस के पास पहुँच चुके हैं। देखिए आपको बैक कैमरा से हम दिखाते हैं। मेंटर फिजिक्स क्लासेस फॉर 11th 12th नीट जी मेन प्लस एडवांस एयरफोर्स नेवी NDA एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाते हैं। देखिए इंजीनियर अश्विनी सर इनका नाम है और इनका मोबाइल नंबर है 79 799 11 857 और एक और है ये 88 781 39 6 से 75। तो चलिए गाइज हम अंदर चलते हैं और सर से मुलाकात करते हैं। सर आपसे कुछ बातें करनी है, कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी जो टाइम है मेरे पास अभी 5 मिनट आप बात कर सकते हैं हमसे। ठीक है सर, ठीक है। सर आपके बारे में पूरी मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है सर, तो इसलिए हम भी सोचे हैं कि चलिए सर से मिलते हैं। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सर ये इंस्टीट्यूट कब स्टार्ट हुआ? देखिए इंस्टीट्यूट को शुरू हुए तो 8 साल हो चुके हैं और मैं 6 साल पटना पढ़ाया हूँ और फिर मैं 2 साल मोतिहारी में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और हमारे बच्चे जो है काफ़ी अच्छे जगह पर सेलेक्ट हुए हैं, अच्छे अच्छे जगहों पर, जैसे NMCH में भी है, PMCH में भी है। उसके बाद जो है अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को मैंने सिलेक्शन दिया है और हर साल जो है मेरे गाइडेंस में बच्चे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते हैं और जो है उनका मार्क्स जो है हमेशा अच्छा आता है, स्पेशली फिजिक्स। सर और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो इतना अच्छा मार्क्स कैसे ला पाते हैं सर? इसका कोई तो राज होगा। नहीं देखिए, इसका सिंपल सा कोई ऐसा शॉर्टकट होता नहीं है। हम काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चों पे और बच्चों से मेहनत करवाते हुए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे खुद मतलब काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चे और उनको हम ये फील कराने की कोशिश करते हैं कि बाबू यू कैन डू इट ओनली। उनको बस इस चीज़ की रियलाइज़ करा देते हैं कि आप कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ, जब मुझे समझ में आती है, आपको भी समझ में आएगी और डू द बेस्ट। हम यही बच्चों को बोलते हैं, आप बेस्ट करिए और आपका रिजल्ट तो हर हालत में अच्छा आना ही है। तो बच्चों को हम काफ़ी मोटिवेट करके रखते हैं। उनसे मेरा फ्रेंडली का जो है बिल्कुल फ्रेंड की तरह हमारा उनसे रिलेशन होता है। बच्चों को हम कभी डराते नहीं हैं, उनको हमेशा यही कोशिश कराते हैं कि भाई आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करिए, फील करिए, कुछ भी याद नहीं करना है और तरीके से एक मैनर में जो है उसका एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करिए, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और रिजल्ट आएगा। और जो बच्चे शायद उस स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो उनका रिजल्ट आ जाता है। बस यही सिंपल से तरीका है। सर तो आप भी कभी हम लोग जैसा स्टूडेंट रहे होंगे सर, तो आप कहाँ से ये सब तैयारी की और आज इस मुकाम तक सर पहुँचे हुए हैं सर? देखिए एक्चुअली मैं शुरू से ही अच्छा स्टूडेंट रहा। उसके बाद से जब मैं 10th करने के बाद कोटा गया तो वहाँ पे जो है ऐसे ऐसे टीचर्स के साथ मैंने मिला कि वो काफ़ी बच्चों को लेकर के मेहनत करते थे। उनको लगता था कि नहीं मतलब वो बच्चों के लिए हमेशा अपना लंच टाइम भी बच्चों को देते थे। तो हमको लगा कि अरे इनको इतना अच्छा बड़ा बड़ा पैकेज मिलता है, फिर भी अपना ये लंच टाइम बच्चों को देते रहे हैं। तो वहाँ से थोड़ा सा हम इंस्पायर्ड हुए कि मुझे भी ऐसा काम करना चाहिए, जिससे हमारा पैशन है जो है उसको प्रोफेशन में मैंने बदला और इस प्रोफेशन को जो है मैंने मनी मेकिंग नहीं बना करके रिजल्ट मेकिंग बनाया, ताकि बच्चों का जो मेरा तो डेवलपमेंट हो ही और साथ साथ में बच्चों का इसमें क्या बेहतर से बेहतर किया जा सके और जो है एक सुकून मिलता है हमको इतना मेहनत करके। इसीलिए जो है हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों को अपने उसके हर तरह से डेवलपमेंट को लेकर के। इवन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसका हम लोग काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे कहाँ प्रॉब्लम है, लॉजिक में जहाँ रह रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम है, कोडिंग से संबंधित उनको प्रॉब्लम है, उसका भी हम लोग व्यवस्था कराते हैं, या उनको इकोनॉमिकल क्राइसिस है तो उसको भी हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। यानी बच्चों का हम एवरी लुक एंड कॉर्नर कवर करते हैं ताकि बच्चे अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे और वो पढ़ाई पर फोकस कर सके। यानी बच्चों को बिल्कुल अपने दोस्त की तरह मानते हैं, इसीलिए शायद बच्चों को इतना अच्छा रिजल्ट आता है। सर ये हम जानना चाहते हैं कि बहुत सारे माता पिता का चॉइस होता है कि हमने मन से मेरा बेटा कुछ करे, तो सर आपके माता पिता के मन था कि मेरा बेटा ये टीचिंग लाइन में ही जाए? देखिए एक्चुअली मेरे पापा जो थे वो काफ़ी मेरे को मेहनत की है चीज़ों को लेकर के और हम अच्छे स्टूडेंट से तो शुरू से ही था कि हम तो बेहतर करेंगे ही। और जब कोटा गए उस समय ही मेरे दिमाग में अंदर ये घुस गया था कि मेरा प्लान भी यही रहेगा। उसके बाद से जब मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन किया, उसके अलावा मैंने लाइफ में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है
मैं 2017 में 0.3 से बाहर हो गया, तो मेरा प्लान भी था और मैं अपना टीचिंग फील्ड में आ गया, क्योंकि हमको अच्छा फील आता था और बच्चों के साथ हमको काम करना बहुत अच्छा लगता है। उनको हम रियलाइज़ करवा देते हैं कि आप भी कर सकते हैं, इसलिए चीज़ें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम प्रेशर में टीचर बने हैं, अभी जॉब नहीं लगा किसी का, बहुत लोग टीचिंग फील्ड में आते हैं, हम लोग ऐसा नहीं है। हम टीचिंग फील्ड को चूज करके ही आते हैं कि नहीं हमको जो है टीचिंग फील्ड में ही आना है, इसलिए हम लोग बेहतर कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे टीचर हैं मोतिहारी में जो नौकरी नहीं लगती है तब आ जाते हैं, या फिर उनको इकोनॉमिकल क्राइसिस होता है, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन घर का अच्छा नहीं होता है, तो फिर क्या करते हैं, वो टीचिंग फील्ड को चूज करते हैं। लेकिन मेरा ये दोनों कंडीशन नहीं था। मेरे पापा मेरे पीछे काफ़ी इवेंट एक्सपेंस किए हैं कि नहीं बेटा तुमको जो चाहिए तुमको मिलेगा, तुम अपने फ्यूचर पे काम करो, तुम जितना बेहतर से बेहतर अपना करियर बना सकते हो उतना बनाओ। और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि यही काम करना है तुमको, जो करे वो कर सकते हो, बट अपने फील्ड का मास्टर बन के रहो, बस यही हमारी कोशिश है। और मेरे फादर का भी यही कोशिश है कि जहाँ भी रहो अच्छे से काम करो ताकि लोग जाने, और शायद लोग जान भी रहे हैं। सर तो आप फिजिक्स पर ही इतना ज़्यादा फोकस क्यों किए, और सारे भी सब्जेक्ट था, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, तो सर आपका फिजिक्स ही क्यों? देखिए एक्चुअली इंजीनियर्स है तो हमारा फिजिक्स पे तो पकड़ ऐसे ही होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके पीछे क्या लॉजिक है, फिजिक्स बिल्कुल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, टोटली आपको ये मैथमेटिक्स बेस पे है ये। और आप सुने होंगे कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यानी जो गणित जो होती है वो भौतिकी की भाषा होती है। तो मैंने सोचा कि ऐसे सब को चूज किया जाए, और शुरू से मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, और बिना रट्टा मारे हम लोग इसे बेहतर कर सकते हैं, कुछ भी याद भी नहीं करना होता है, शायद इसीलिए जो है हमको सब्जेक्ट अच्छा भी लगता है। सर इस संस्था में बहुत गरीब सारे भी बच्चे आते होंगे, गरीब बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली में आज के डेट में कोई गरीब है नहीं, बट कोई ऐसा भी आता है जिसका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब है, उसके लिए हम लोग काफ़ी फी में उसको रिलीफ देते हैं, ताकि वो पैसे के अभाव में ये नहीं सोचे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम होने नहीं देते हैं। लेकिन ये बात ऑथेंटिक होनी चाहिए, तब होती है, नहीं तो कोई बोल सकता है कि हम गरीब ही हैं। अगर रियल में वैसा कुछ है तो उसके लिए हम लोग रिलीफ जरूर देते हैं, ताकि बच्चा या फिर बच्चा गार्जियन ये नहीं रोना रोए कि भाई पढ़ाई होता तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते, और शायद पैसा नहीं है तो हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा इसको लेकर के भी हम थोड़ा सा सिंसियर रहते हैं, और बच्चे पैसा देते हैं ऐसा नहीं होता है। बच्चों मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो अपना क्या बोले कपड़ा खरीदने के लिए पैसा मिलता हो नहीं खरीदते हैं, और पैसा रखे रहते हैं और लाके उनको पैसा देते हैं। मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो है कई बार मैं बोलता हूँ चलो ठीक है तुम्हारे लिए कुछ बेहतर करेंगे, और उनको जो है काफ़ी हम रिलीफ यानी काफ़ी रिलीफ उनको देते हैं फी में लेकर के। और मेरी यही कोशिश होती है कि उनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा हो, न कि जो है हम ज़्यादा फीस को फोकस करते हैं, ये थोड़ा सा है मेरा। सर तो सिर्फ यहाँ पे फिजिक्स का पढ़ाई होता है, जो साइंस वाला स्टूडेंट है, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बहुत सारे विषय हैं, तो वो सब विषय वो कहाँ पढ़े? नहीं अब उनको देखिए, आप देखिए इसको जो है और कैमरा कुछ नहीं बोला जा सकता है, बट मेरे संपर्क में काफ़ी टीचर हैं जो हमको जानते हैं, तो हम उनके पास उस बच्चों को भेजते हैं ताकि उनका रिजल्ट बेहतर हो सके। और बच्चों को हम वहाँ भेजते हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि वहाँ से हमको बेनिफिट होता है, हम बच्चों को वहाँ भेजते हैं जहाँ मेरे बच्चों को बेनिफिट हो। और ये स्पेशली किसी का हम नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टीचर्स होते हैं, तो बोलना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, शायद इसीलिए जो है नाम जो है लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हम बच्चों को जहाँ कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं, हम बच्चों को बोल देते हैं कि हम अपने गारंटी पे आपको भेज रहे हैं, वो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो या बायो हो। और उसमें भी हम बोलते हैं कि ये भी ध्यान रखना कि मार्कशीट में आपको फिजिक्स में हाईएस्ट लिखा हुआ आएगा, इतनी गारंटी के साथ हम फिजिक्स को पढ़ाते हैं। सर एक बात और ये जानना चाहते हैं अपने स्टूडेंट लोगों को, सर आप बताइए सर फी कितना रखा गया है सर इंस्टीट्यूट का? फी तो देखिए अभी तो जितना फी होना चाहिए एक्चुअली फीस हम रखे नहीं है, अभी फी हम मात्र लेते हैं 2 साल का 10,500, ठीक है, और उसमें काफ़ी रिबेट भी होता है। तो जो है एक्चुअल हम तो 1 लाख का पढ़ाते हैं, उससे ज़्यादा कहीं, और फीस जो है मात्रा भी ले रहे हैं 10,500 रुपया, उससे बच्चे कुछ ना कुछ रिबेट करवा ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से पैर भी आ जाता है, कुछ आ जाता है, बट जो मेरा ध्यान उस पर नहीं रहता है। हम बहुत ज़्यादा फीस के लिए टोकते नहीं हैं, एक बार बोल देते हैं और देख लेते हैं कि नहीं बच्चे के पास पैसा है, इसकी गार्जियन कैपेबल है, पैसा नहीं दे पा रहा है, तो बोल देते हैं बाबू आप मेरे पास मत आइए। हम इस टाइप के भी टीचर, ऐसा नहीं होता कि हम नहीं बोलते हैं तो हमको गुस्सा नहीं आता है या फिर हम बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है, देखते हैं चलो ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कुछ गार्जियन या स्टूडेंट ऐसा होता है सर तो बोल ही नहीं रहे हैं,
तो हम सोचते हैं कि हम बोले नहीं, बच्चा खुद से ला करके फीस दे दे, हम इसमें थोड़ा बिलीव करते हैं। तो अभी हम सर से मिलकर बाहर आ चुके हैं, क्योंकि सर का स्वभाव भी बहुत अच्छा है और सर बहुत ही मस्त पढ़ाते भी हैं। मोतिहारी में गाइज मेरे हिसाब से फिजिक्स का नंबर 1 इंस्टीट्यूट यही है। तो गाइज एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आप यहाँ पे आकर पढ़ाई करके देखिए। डेमो भी यहाँ पे 7 दिन मिलता है, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए गाइज। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।